अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो बिफोर वी गो इनटू द डेवलपमेंट में बोथ 10 टीचर्स एंड इरफान से कराऊंगा एंड ज़्यादातर इरफान में अच्छा लिखा हुआ है। तो मेनली होता है कि जो जेनेटल रिज होता है जिसने बेसिकली जेनेटेलिया में डेवलप करना होता है वो फीटस में ड्यूरिंग 4 to 6 वीक्स वो प्रेजेंट कर जाता है। वो एट द अपर पार्ट ऑफ किडनी एक जेनेटल रिज जो होता है विच इज़ योर बेसिकली इन डिफरेंट गोनेट्स दैट डेवलप्स एट द 4 and 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड होता क्या है कि जो गोनेडल डिफरेंशिएशन होती है कि वेदर फीटस ने मेल बनना होगा या वेदर फीटस ने फीमेल बनना होगा, दैट डेवलप्स एट द 7 वीक ऑफ जेस्टेशन। जो डक्टल डिफरेंशिएशन होती है दैट ऑकर्स एट द 9th to 11th वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया की डिफरेंशिएशन होती है दैट ऑकर्स एट 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। होता है कि फीमेल्स में जो जेनेटेलिया वो फीमेल का किस तरह बनते हैं, उनमें बेसिकली देयर इज प्रेजेंस ऑफ मलेरियन डक्ट्स जो कि आगे को फीमेल के इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स बनाती हैं। वेयर एस मेल्स में क्या होते हैं, मेल्स में हमें पता है देयर इज प्रेजेंस ऑफ वुल्फियन डक्ट्स जिनको हम मीजोनेफ्रॉन डक्ट भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं मेल्स के इंटरनल जेनेटल ट्रैक्ट की वो डेवलपमेंट कराते हैं। यहाँ पे हम अभी जिस वीडियो में बात करेंगे वो हम फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में हमें पता है सबसे पहले होता है कि जो प्रिमिटिव ओवरीज होती हैं, प्रिमिटिव ओवरी दे कंटेन ग्रैन्युलोसा सेल्स विच इज सराउंडिंग द जर्म सेल्स एंड दे फॉर्म अ प्राइमोरियल फॉलिकल्स। एंड वी नो के इनसाइड अ प्राइमोरियल फॉलिकल देयर इज योर oocyte which will develop into an egg। एंड वो जो डेवलपिंग oocyte होता है वी नो के फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज वो बेसिकली वो जो प्राइमोरियल फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज अरेस्टेड एट द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोसिस के दो फेजेस होते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट फेज में भी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज एंड सेकंड में भी अलग से वही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज होते हैं। तो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का जो प्रोफेज वाला फेज होता है वहाँ पे क्या कहते हैं oocyte इज अरेस्टेड इन द प्राइमोरियल फॉलिकल एंड इट कैन आइदर अंडरगो एट्रीजिया और इट कैन एंटर द क्या कहते हैं इट कैन अंडरगो द होल मियोटिक प्रोसेस एंड इट विल डेवलप इनटू एन एग जो कि फिर ओव्यूलेशन के थ्रू रिलीज हो जाता है। होता है कि हमको प्राइमोरियल फॉलिकल्स के नंबर पता होने चाहिए। बेसिकली एट द लेवल ऑफ 20 वीक ऑफ जेस्टेशन उनका मैक्सिमम नंबर्स होते हैं ओवरी में, दे आर अबाउट 6 to 7 मिलियन। वे और उनका होता क्या है कि उनका थ्रू आउट द लाइफ उनका ट्री से चलता रहता है कि मतलब उनकी ब्रेकडाउन होती रहती है कि बाय द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 1 to 2 मिलियन रिमेन इन साइड ओवरीज एंड बाय द टाइम ऑफ मिनार्ची बिफोर द क्या कहते हैं बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओनली 3 lakh to 4 lakh दे आर प्रेजेंट इन साइड द ओवरी। एंड होता क्या कि यूनो कि फीमेल में देयर इज एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर एंटी मलेरियन हार्मोन के बेसिकली देयर इज एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एज अ रिजल्ट जो मलेरियन स्ट्रक्चर होता है जो मलेरियन डक्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इंटरनल जेनेटल जो भी इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करेगा। एंड एट द 9 to 11th वीक होता क्या है कि जो हमारे पास वो पेड मलेरियन डक्ट्स होते हैं वो करते हैं क्या, उन्होंने यहाँ नीचे दिखाया हुआ भी है कि जो उनकी मिड लाइन फ्यूजन हो रही होती है, ये मिड लाइन में फ्यूजन दिखाई हुई है। That midline fusion basically gives rise to your uterus, your cervix and the upper 2/3 of vagina, whereas जो unfused part होता है as we can see जो unfused part है वो basically fallopian tubes में डेवलप करता है। एंड बाय द 5th मंथ होता है कि जो नॉर्मल ऑर्गेनोजेनेसिस है, जो नॉर्मल ऑर्गन्स की फीमेल इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है बाय द टाइम ऑफ 5th मंथ। एंड होता यही है कि जो यूट्राइन सेप्टल रिजॉर्प्शन है वो भी कंप्लीट हो जाती है कि कब हम देखेंगे कि यूट्रस के अंदर कभी कभी सेप्टा बन जाते हैं तो उसकी भी कंप्लीट रिजॉर्प्शन हो जाती है। एंड उसकी क्या कहते हैं ओवरऑल एक हाइमन की भी प्रॉपर कैनलाइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो ईजिली पास कर जाता है। अब इसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ इसके एंड ऑफ द पेज में लिखी हुई जो हम पढ़ लेते हैं। मेन जो दो एबनॉर्मेलिटीज़ हमने फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट से रिलेटेड याद रखनी है वो इवन उन्होंने एक अच्छा सा टेबल भी दिया है, मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी क्लासिफिकेशन भी बताई है। पर जो हमारी मेन दो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं दैट इज़ अ मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन एंड जो मलेरियन एजेनेसिस। मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि देयर इज़ फेलियर ऑफ कंप्लीट कैनलाइजेशन ऑफ द मलेरियन स्ट्रक्चर्स एज अ रिजल्ट जो मेंसेस होती है जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होते हैं उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रहती है एट द लेवल ऑफ जंक्शन ऑफ लोअर थर्ड ऑफ वजाइना एट द लेवल ऑफ हाइमन कि देयर इज़ इम्परफोरेट हाइमन। तो जो भी गर्ल होगी अपनी एडोलेसेंस एज में जिसमें भी मिनार्टी स्टार्ट होगी वो किस तरह प्रेजेंट करेगी, शी विल प्रेजेंट विद इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन इन योर लोअर एब्डोमिनल रीजन। एंड हमको ये कहते हैं मिलेगा कि दे वुड बी सीन एज रिटेन मेंस्ट्रुअल ब्लड विल बी सीन विच विल बी स्ट्रेचिंग द वजाइना एंड इट्स कॉजिंग हीमेटोकोल्पस। हीमेटोकोल्पस यही होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है दैट इज़ रिटेन इनसाइड द वजाइना क्योंकि उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है एज अ रिजल्ट वो प्रॉपर्ली पास नहीं कर पा रहा। तो जो ट्रीटमेंट होती है ट्रीटमेंट यही होती है कि हमने एक सिंपल सा सर्जिकल इंसिजन देना होता है एट द लेवल ऑफ हाइमन जिसकी वजह से होता है कि फिर जो रिटेन ब्लड होता है वो सारा ड्रेन कर जाता है। एंड अगर हम मलेरियन एजेनेसिस की बात करें तो एजेनेसिस रिप्रेजेंट्स के एब्सेंस के प्रॉपर्ली उसकी वो डेवलपमेंट नहीं हुई तो एज अ रिजल्ट इसमें होता है कि इन इंडिविजुअल्स में देयर इज आइदर एब्सेंट या रूडिमेंट्री यूट्रस एंड अपर वजाइना
कि जो मलेरियन ट्रैक्ट है, मलेरियन जो हमने पीछे भी पढ़ा था, मलेरियन डक्ट, उनकी प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हुई नहीं। एज अ रिजल्ट जो उन्होंने दो ट्रैक्स जो बनाने थे, हमने पढ़ा था कि जो दो बीच में फ्यूजन थी वो यूट्रस बना रही थी, सर्विक्स बना रही थी, अपर प्रॉक्सिमल अपर 2/3 ऑफ वजाइना बना रही थी, तो उनकी प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। एंड जो ये जो सिंड्रोम होता है, इट इज़ नोन एज रोकीटेंस्की सिंड्रोम, कि इन दीज इंडिविजुअल्स they are present with primary amenorrhea लेकिन they have normal secondary sexual development। एंड होता क्या है कि इनमें जो ओवरीज होती हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर रही होती हैं, लेकिन इनकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्रॉपर्ली हो नहीं रही होती, क्योंकि इनमें वजाइना एब्सेंट होते हैं। एंड जो अपर 2/3 ऑफ ये कहते हैं, सॉरी, इनमें यूट्रस एंड जो अपर 2/3 ऑफ वजाइना है वो एब्सेंट होते हैं। अब इसकी कॉज क्या है? कॉज इस इसकी इडियोपैथिक कि देयर माइट बी सम एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर एंड और एनी हार्मोनल फैक्टर्स। एंड ऑन एग्जामिनेशन द वजाइना इज सीन विद अ ब्लाइंड एंडिंग एंड इट इज़ likely to be shortened in length. Ultrasound scan will confirm the presence of ovaries and there will be no functioning uterus प्रेजेंट। अब इसकी मैं इरफान से और बताती हूँ, क्योंकि इरफान में इसकी मेन ट्रीटमेंट अच्छी से लिखी हुई है, इसकी और ज़्यादा अच्छे से डिटेल बताया हुआ उन्होंने। सबसे पहले वही कि नॉर्मल अगर डिफ्रेंसिएशन की बात करें, जो जेनेटल रिज है where that appears during the 4th week of embryonic life, and इसकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है that occurs at 7th week of embryonic life। ये बाईपोटेंशियल होता है, यानी कि इट कैन आइदर डेवलप इनटू मेल या आइदर इट कैन डेवलप इनटू क्या कहते हैं फीमेल, के आइदर टेस्टिस में डेवलप कर सकते हैं या ओवरी में डेवलप कर सकते हैं। एंड जो गोनेडल डिफ्रेंसिएशन होती है, इट इज़ अ एक्टिव जीन डायरेक्टेड प्रोसेस। अगर तो उसने मेल की तरफ जाना होगा, टेस्टिस में डेवलप करना होगा, तो वहाँ पे SRY जीन प्रेजेंट होगी बाई क्रोमोसोम की। एंड अगर तो उसने ओवरीज में डेवलप करना होगा, तो देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन डिटर्मिनिंग जीन्स एंड देयर विल बी एब्सेंस ऑफ SRY जीन। fetus has two set of structures as we know कि जो Mullerian ducts होते हैं they develop into female internal genital and external genital tract, whereas जो Wolffian ducts होते हैं they develop into male internal and male external genital tracts। अगर हम फीमेल की बात करें तो मेनली होता क्या है कि जो इनडिफ्रेंशिएटेड गोनाड्स होते हैं दे डिफ्रेंशिएट इनटू ओवरी बाय द प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन डिटर्मिनिंग जीन्स एंड एब्सेंस ऑफ SRY जीन्स। एंड सिंस देयर इज़ नो क्या कहते हैं देयर इज़ नो टेस्टिस, so there will be absence of anti-Mullerian hormone which is basically known as testosterone. As a result it allows the differentiation of Mullerian ducts to form the female internal genital tract। एंड जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स होते हैं जिनको मलेरियन डक्ट्स ही कहते हैं, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ फीमेल जेनेटल डेवलपमेंट। उसका हमने पीछे भी वो इमेज के थ्रू पढ़ लिया था कि जो अपर अनफ्यूज पार्ट था दैट वाज डेवलपिंग इनटू फेलोपियन ट्यूब्स, वेयरएज जो लोअर फ्यूज पार्ट था दैट वाज डेवलपिंग इनटू यूट्रस एंड अपर 2/3 ऑफ वजाइना। बाकी जो उन्होंने एक्सटर्नल जेनेटल ट्रैक्ट उसके भी पार्ट्स बताए हैं कि जो लेबियम मजोरा है वो लेबियस कोटल स्वेलिंग से बनता है, जो माइनोरा है वो यूरिथ्रल फोल्ड से बनता है, क्लिटोरिस जेनेटल ट्यूबरकल से बनता है, एंड जो लोअर 1/3 ऑफ वजाइना है वो साइनोवेजाइनल बल्ब से बनता है। ये ओनली MCQs के लिए पूछा जा सकता है। Primitive ovary का we know it contains primordial follicle and each primordial follicle contains an oocyte which is arrested at the prophase of first meiotic division। एंड होता है कि जो oocyte होता है which is present within the primordial follicle it remains arrested in prophase until it undergoes atresia, यानी इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और it enters the meiotic process prior to ovulation। फिर हमें पता है कि ओव्यूलेशन में वो रिलीज हो जाते हैं। वही यहाँ पे स्टैट्स थी में जो उनको याद रखना होगा कि 20 वीक ऑफ जेस्टेशन वी नो कि देयर आर 6 to 7 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट, बाय बर्थ देयर आर ओनली 1 to 2 मिलियन, by the menarche there is कहते हैं 3 lakh to 4 lakh, and by the level of menopause there are none। अब जो इसकी एबनॉर्मल जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं वो क्या क्या आती हैं? एबनॉर्मेलिटीज़ मेनली दो ही हैं कि मलेरियन एजेनेसिस विच इज़ नोन एज रोकीटेंस्की सिंड्रोम एंड मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अलग सौ डिटेल बताया हुआ है कि सबसे पहले हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब भी कोई भी फीमेल आएगी उसके हमने पहले हिस्ट्री लेनी होगी, एग्जामिनेशन करनी होगी, एब्डोमिनल एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना होता है, MRI कराना होता है विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। एग्जामिनेशन इज़ टू बी डन अंडर एनेस्थीसिया। उसके अलावा कैरियोटाइपिंग इफ़ यूट्रस एंड अपर वजाइना आर एब्सेंट टू एक्सक्लूड एनी XY फीमेल। एंड हम रीनल ट्रैक्ट का भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं क्योंकि क्या कहते हैं रीनल ट्रैक्ट से ही बेसिकली जो जेनेटल रिच है वो डेवलप करता है। एंड ये देखा है कि कुछ इंडिविजुअल्स में जिनमें जेनेटल ट्रैक्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनमें कभी कभी रीनल ट्रैक्ट की भी एबनॉर्मेलिटीज़ हमको मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम मलेरियन एजेनेसिस की बात करें तो वी नो कि इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मलेरियन सिस्टम। एटियोलॉजी वही है कि इडियोपैथिक है, कोई इन्वायरमेंटल रीजन हो सकते हैं, मल्टीफैक्टोरियल में कोई हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं, कोई जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं। फीचर्स क्या हैं कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ यूट्रस एंड अपर 2/3 ऑफ वजाइना, लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर रही होती हैं। जो वजाइना होता है इट इज़ सीन एज अ ब्लाइंड एंडिंग एंड इट इज़ शॉर्टेड। प्रेजेंटेशन किस तरह होती है? पेनलेस प्राइमरी एमेनोरिया विच इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर टर्नर सिंड्रोम, लेकिन नॉर्मल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जो कि बेसिकली कंफर्म कर देता है कि ओवरीज नॉर्मल होती है लेकिन यूट्रस इज एब्सेंट। एंड इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है कि एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है, दूसरा सर्जिकल क्रिएशन या सर्जिकल इलोंगेशन ऑफ द वजाइना स्टेन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वजाइना होता है वो शॉर्टन सा स्ट्रक्चर होता है। एंड अगर हम लास्ट की मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो मलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में यही है कि देयर इज़ फेलियर ऑफ कंप्लीट कैनलाइजेशन ऑफ द मलेरियन स्ट्रक्चर। एज अ रिजल्ट
मेंसेस होगी, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा दैट वुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड मोस्ट कॉमनली एट द जंक्शन ऑफ लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना एट द लेवल ऑफ हाइमन। एंड उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह थी कि साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन होगा एडोलेसेंट गर्ल्स में, एंड ऑन एग्जामिनेशन ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन विल बी विजिबल एट द इंट्रोइटस। हेमाटोकोल्पस, जो कि बेसिकली इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ ब्लड फिल्ड डायलेटेड वजाइना सीन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रीटमेंट। वही है कि जिस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे हमने सर्जिकल इंसिजन दे देना है एंड जो भी अकोमोडेटेड ब्लड होगा उसको हमने ड्रेन कर देना है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द नॉर्मल एंड द एब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ योर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। आई होप ईजिली समझ आ गया। एनीथिंग